Welcome to finale of season 2 Shark Tank India. सत श्री अकाल एवरीवन। मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish hair was born. अब मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए, प्लीज प्लीज अनुपम, 1 सेकेंड। मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को देखो। सहायता वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हीलचेयर है जिसमें डेफिकेशन क्लेंजिंग असिस्टेंस है। Oh, wow. इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 0.5% इक्विटी। सेल्स बताइए। सो हमारी लाइफ टाइम सेल्स अराउंड 200 करोड़ की हैं। Well done. You're really a phenomenal entrepreneur. मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता, 1 करोड़ 2%। वाओ, सबकी छुट्टी कर दी। मुझे तो चाहिए था सब लड़के मेरे लिए। उफ, आप जो चाह रहे हो मैंने दे दिया। हम भी हैं मैदान में। Is it a deal? 100 deal. आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं? शुगर, यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड। डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी, मतलब इट विल बी ऑपोजिट ऑफ मर्सी टुडे। सो शार्क्स, अगर MS धोनी विराट कोहली के बैट से खेलते तो क्या वो हमें वर्ल्ड कप जिता सकते? अगर विराट कोहली MS धोनी के बैट से खेलते तो क्या वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार सकते? हर बैट्समैन का बॉडी डायनामिक्स अलग होता है, हर का प्लेइंग स्टाइल अलग होता है, और तो और उनकी बैटिंग पोजीशन भी अलग होती है। शार्क्स, आप टी शर्ट भी तभी पहनते हो जब आपकी साइज की होती है, लेकिन जब बात आती है क्रिकेट बैट की तो सिर्फ दुकान में जाके गट फील से या तो रोल मॉडल को फॉलो करके बैट खरीद लेते हैं। हर एक बंदे को उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका वेट, उसकी साइज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका बैलेंस जानना बहुत जरूरी है। हमारा ब्रांड जी स्पोर्ट्स टेक लास्ट 3 साल से इसी चीज पे काम किया है। नमस्ते शार्क, नमस्ते। मैं समीर शाह। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है हर्षल शाह। हम दोनों मुंबई से और जी स्पोर्ट्स टेक के फाउंडर्स हैं। तो जी स्पोर्ट्स टेक एकमात्र कंपनी है जो आपको देती है कस्टमाइज्ड बैट आपके बॉडी डायनामिक्स और प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से। जी स्पोर्ट्स टेक 2 तरीके से बैट आपको बेचता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। हमारे ऑफलाइन मॉडल में आपको आना होगा हमारे स्टोर जी बैट क्लिनिक में, जहां हम आपको देंगे कुछ बैट। उस बैट के ऊपर हम लगाएंगे कुछ सेंसर्स। उस सेंसर्स से जनरेट होगी एक रिपोर्ट जिससे पता चलेगा कौन सा बैट आपके लिए फिट है और वो ही सुपर हिट है। अगर आप हमारे ऑनलाइन मॉडल में आओगे तो आपको हमारे वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब भरने होंगे। उस जवाब के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा आपका कौन सा है परफेक्ट जी बैट। हमारे प्रोडक्ट्स Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल है। हर एक बैट के साथ हम एक मेंटेनेंस किट देते हैं और उनकी पुरानी और टूटी हुई बैट को भी रिपेयर करते हैं। और अब तक 7000 से भी ज्यादा लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट के ऊपर कंसल्टेशन टेस्ट भर चुके हैं। सारी दुनिया क्रिकेट की दीवानी है। 180 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन शायद गलत बैट से। हमारा विजन ये है कि हर एक क्रिकेटर को उनके बॉडी डायनामिक्स और प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से सही बैट दे। शार्क्स, हमारा आस्क ये है 60 लाख और 2% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप इस क्रिकेट इंडस्ट्री के जी फैक्टर बनना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका शार्क टैंक पर। थैंक यू सर। आपका रिश्ता क्या है आप दोनों का? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपका जो बिजनेस है वो एग्जैक्टली क्या आप समझाएंगे कि कस्टम बैट बनाते हैं तो क्या रेगुलर बैट्स नहीं बनाते हैं आप? हमारे कस्टम सारे बैट्स रेगुलर बैट्स ही है। हमारे फुल साइज बैट में 17 डिफरेंट मॉडल्स है which covers 344 kinds of players which we have done in our R&D। तो वही एल्गोरिदम हमने क्रिएट किया है। तो पहले जब हम लोग भी सब क्रिकेट खेले हुए हैं
तो हम नॉर्मली वहाँ जाते हैं बैट किसी भी शॉप में और जाके चेक करते थे, उसी से पता लग जाता है, राइट? अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो शाक्स, अगर आपको रेगुलर बैट भी खरीदना है तो वो भी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है ही। हम Amazon और फ्लिपकार्ट पे नॉर्मल तरीके से ही बैट बेचते, खाली हम थोड़े डिटेल्स ऐड कर देते ताकि कस्टमर को खरीदने में आसानी हो। मुझे समझना था वो आप एल्गोरिदम जो बता रहे हैं वो क्या है। तो शाक्स, ये हमारी वेबसाइट है, तो वील क्लिक ऑन लेट्स बिगिन। तो शाक्स, आप में से कोई ये चीज भरना चाहेगा? अमन, आप क्रिकेट खेलते हो, आप भरना चाहोगे इसको? हाँ, क्या लिखा? 23। ओहो, तो मैं वहीं आ जाऊंगी। आ जाइए। वहाँ के आप फिल कीजिए। मेल। ये क्या क्वेश्चन है? कमाल कर रहा है। तो सर, अभी हम आपके लिए बैट ढूंढ रहे हैं लेदर बॉल क्रिकेट के लिए। अभी सर, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप ओपनिंग खेलते थे, मिडिल ऑर्डर खेलते थे? बॉस, ओपनिंग सचिन। आप यूजुअली एक डिफेंसिव प्लेयर हो, बोथ हो, या स्ट्रोक प्लेयर? स्ट्रोक। अमन का चेक लेके ही जाओगे आप? ओके, आपने जब क्रिकेट खेला था तो अभी आप इंटरमीडिएट लेवल खेले हो, क्लब लेवल खेले हो? मैं इंडिया। बिगिनर। ये हमारा बजट हो गया। हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो बजट के हिसाब से। शाक्स, अभी ये आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से मॉडल रेकमेंड हुए हैं इनके लिए। हर बैट्स में नीचे डिटेल्स दिए हैं डिस्क्रिप्शंस पढ़ने के लिए, मगर जब ये 47% दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि अमन जी जैसे कुछ लोग हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी जी बैट क्लिनिक में आ चुके हैं, उन्होंने टेस्टिंग की है और उन डेटा के बेसिस पे हम रेकमेंड करेंगे 47%। अगर इनको ऑनलाइन डिसीजन मेक करना है तो वो इस तरह कर सकते हैं। भाई ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि एक होता है कि आपने पहले से रूल बेस्ड प्रोफाइल्स बना ली, 344 जैसे आप कहते हो, इनकी प्रोफाइल आई, आपके डेटाबेस से मैच कर ली और कोई सजेशन दे दी। दूसरा होता है क्राउड्स बेस्ड कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग जिसके कहते हैं, राइट? बाकी आपके जैसे लोग क्या खरीद रहे हैं उस हिसाब से आपने रिकमेंडेशन किया। तो ये दोनों में से क्या किया आपने अभी जो वेबसाइट पे किया? वो जो हमारा एल्गोरिथम जो रेकमेंड कर रहे हैं वो तीनों बैट हमारा एल्गोरिथम रेकमेंड कर रहा है। अच्छा। ये जो क्लाउड बेस्ड डेटा जो है वो तो फिजिकल over and above टेस्टिंग, that है। हाँ, फिजिकल टेस्टिंग का क्लाउड बेस्ड डेटा है, जिन्होंने हमारे जी बैट क्लिनिक में फिजिकल टेस्टिंग की है। तो आप दोनों रिकमेंडेशन कंबाइन करके बता रहे हैं। बट इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टेक नहीं है। आपने क्या किया, बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दिए हैं कि ये 10 वेरिएबल है, इस कॉम्बिनेशन के लिए ये रेकमेंड कर दो, इस कॉम्बिनेशन के लिए रेकमेंड कर दो, राइट? और ऑफलाइन आप कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? पहले हम आपको एक वीडियो बताते हैं जो हमारे स्टोर में मुंबई में जब आते हैं तो वो ऑफलाइन किस तरह से होता है। ओके। ये हमारे स्टोर है, ये हम लोग दोनों बैट मेकर्स है, इसका ये हमारे बैट्स के डिस्प्लेज है बेसिकली। तो ये 2 पिच बनाई है ये तो हमने। बहुत काफी बड़ी स्टोर लग रही है। कितनी स्क्वायर फीट है? 2400। अच्छा जी, अच्छा, प्लीज। तो ये जर्नी है कस्टमर की कि वो खुद अपना बैलेंस चेक करता है। ये सेंसर उस बैट पे हम लगाते हैं, जो कस्टमर अपना बैट लेके आता है उस पे भी हम सेंसर लगाते हैं और वो फिजिकली नेट्स में हिट करता है और उसको मिलती है सब रीडिंग्स, जैसे बैट स्पीड, टाइमिंग, पावर, एफिशिएंसी, ये सब उसको मिलेगा और इस रीडिंग के बेसिस पे हम उनको रेकमेंड करेंगे कौन सा बैट है। तो जो सारे रिजल्ट्स है वो आपके पर्सनल बैट जिससे आप खेल रहे हो उसके साथ ही मैप होगा। ये सब चोचलेबाजी करने के लिए आप कितना ज्यादा चार्ज करेंगे? शाक्स, हम लोग 1000 रुपीज चार्ज करते हैं ये करने के लिए, ट्रायल करने के लिए, और बैट के प्राइस which is redeemable against the bat। ऐसा करते हैं, वो डेमो करते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो जी बैट क्लिनिक है वो इधर शार्क टैंक में ही खड़ा करना पड़ेगा। तो ये आप देखोगे तो उनकी शॉट एफिशिएंसी 97% आई और उनका पावर 93 आया। ओहो। बैट चेंज करके दिखाओ।
अमन जी ने 2 बैट यूज किए ना, तो उसकी रिपोर्ट दिखा दीजिए। करेक्ट। सर आपको खेलने में कौन सा अच्छा लगा? मेरे को जैसे पता लग रहा था कि एक बैट और दूसरे बैट में फर्क है, तो फर्स्ट बैट वाज स्टिल बेटर देन द सेकंड बैट। रिपोर्ट क्या बता रहा है? तो ये आया है सर तो एज यू सेड, इफ यू सी द 1C इज द सेकंड बैट एंड 6B इज द फर्स्ट बैट व्हिच यू प्लेड विद अमन सर। रेकमेंड फर्स्ट वाला ही है सर। स्कोर इज 82.5 फॉर द सेकंड बैट एंड फॉर द फर्स्ट बैट इज 100। अरे वाह, फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा। ये कोई और नहीं करता है इंडिया में ऐसा? नहीं सर, नहीं, पूरे वर्ल्ड में सर कोई भी ऐसा और नहीं ये करता। टेक्नोलॉजी आपने इंपोर्ट की है किसी कंपनी से, आप रेडीमेड यूज कर रहे हैं ना, आपने तो नहीं बनाया ये? करेक्ट तो आपकी बैट बनाने में एक्सपर्टीज है, राइट? करेक्ट करेक्ट। right. हम प्रोफेशनल बैट मेकर्स हैं। तो आपके बैट्स तो फिर सारे क्रिकेटर्स वगैरह को भी जाने चाहिए, जब आपका इतना बड़ा इसके अंदर स्पेशलिटी है। बॉस, ये जो तू कह रहा है ना, क्वेश्चन बहुत सही है, मैं बताता हूँ। प्रोफेशनल क्रिकेटर कभी भी ट्राई नहीं करेगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर खेलता हुआ है बचपन से, उसको कंपनीज जो होती है एसजी जैसे मेरठ वगैरह के कंपनीज है, वो बचपन से ही उन्हें पता होता है कौन से बैट में उनका किस में रिदम आ रहा है, क्या हो रहा है। आपके पास जो आएंगे वो नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होंगे ना, जो एमेच्योर होंगे, वो ही आएंगे, प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर पूनम राउत, वो हमारे वहाँ पे आ चुकी है। बट एज अ प्रमोशन आई थे या वो एक्चुअली में टेस्ट कराने आए? एक्चुअली में टेस्ट करने वो हमारा स्टिकर नहीं यूज करती, वो खाली बैट हमारा यूज करती है। तो फिर क्या सेल्स है आपकी? अभी हमारा लास्ट 4-5 महीने का करंट सेल्स अराउंड 15 लाख है। 15 लाख 5 महीने में हुआ है। यस। और पिछले साल क्या सेल थी? 30 lakhs, 31 lakhs पूरे साल की। तो और ये स्टोर का रेंट नहीं निकलता होगा ना? राइट नाउ वी आर बर्निंग लॉस मेकिंग। या लॉस। चलिए थोड़ा सा मार्केट को समझें हम। आप ये बताएं कि आप एक मार्केट में घुस रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, तो इसका मार्केट साइज क्या है और ग्रोथ रेट क्या है? अभी के लिए इज 1500 crores है। 1500 करोड़। 1500 और crores। ग्रोथ कितनी? So growth is 10 to 15, but now the growth rate is increased more. नॉट पॉसिबल। चलिए now- 10 to 15% मान लेते हैं। और एस्टैब्लिश प्लेयर्स कौन है सबसे बड़े? सबसे बड़ी SS और उनका मार्केट शेयर कितना है? एनुअल उनका टर्नओवर है 580 इज फॉर SS एंड SG इज 310। 310 और वो बहुत सालों से है इसमें। हाँ, वो तो क्रिकेट के बादशाह हैं। तो ये जो 2 प्लेयर हैं, इनसे कंपैरिजन में आपका क्या कॉस्ट कम है? तो उनके कंपेयर में हम लोग का ग्रेडिंग ज्यादा है, कॉस्ट चार्ज सेम होगा। कॉस्ट इज अबाउट द सेम। और ये 180 करोड़ जो लोग है ग्लोबली, उसमें से जो ऐसे सीरियस अबाउट क्रिकेट कितने परसेंट होंगे? 30%। 30%। 60 करोड़ लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल। फिर भी 60 करोड़ लोग कितने होते हैं भाई? नहीं, सॉरी हाँ नहीं होगा 3%। कुछ numbers में वैल्यू गड़बड़। एग्जैक्ट मुंह पे नहीं रहेगा। आपको पक्का पता है 1500 करोड़? आई एम सॉरी, इंग्लैंड में 30 मिलियन पीपल प्ले प्रोफेशनल रजिस्टर्ड क्रिकेट। अरे भाई, इंग्लैंड की पॉपुलेशन है 65 मिलियन। 30 मिलियन पीपल कैसे खेलेंगे? सर रजिस्टर्ड प्लेयर जो है उनमें उनका ये सारे आदमी शायद लाइफ टाइम में रजिस्टर हुए होंगे, ऐसा कुछ होगा। आपके आंकड़े में गड़बड़ है भैया। लेकिन ये 1500 करोड़ का जो मार्केट बता रहे हो, मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ। आई थिंक इट इज मच बिगर। यू डोंट नो द नंबर्स। देखिए भाई, मैंने फैसला बना लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये कैटेगरी को लेके, बैट्स को लेके बहुत पैशन है आप में, लेकिन ये इन्वेस्टेबल बिजनेस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट छोटी है और ग्रोथ कोई इतनी बड़ी आ नहीं रही है ये मार्केट। बट आई अप्रिशिएट योर पैशन फॉर द स्पोर्ट। आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड लक। आई एम आउट। मेरा भी डिसीजन बन चुका है। क्रिकेट में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन बिजनेस कुछ हद तक समझ में आता है। और 2 इश्यूज लग रहे हैं मुझे। नंबर 1, टैम इतना हाई पोटेंशियल नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ आपका स्केलेबिलिटी। एंड सेकंड इज, हम एट द एंड ऑफ द डे फाउंडर्स पे बैठ लेते हैं। जब आपको आपके नंबर्स ऐसे टॉप ऑफ द हेड नहीं पता, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो उसके वजह से मुझे बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरा भी डिसीजन यही है, आउट हूँ। बट मैं आपको ये बोलता हूँ, आप लोग क्रिकेट एंथुजियास्ट, इंडिया इज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट कंट्री। ABC, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड क्रिकेट। ABCS
and Shark Tank. गुड वन. सो क्रिकेट इज अ गुड थिंग, आप लोग फॉलो कर रहे हो, बट उसको आपने प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी है वो, बट आपने गलत एरिया में कोशिश करी है. यू आर जस्ट अ बैट मैन्युफैक्चरर फ्रैंकली. आपको अपना कोई कॉम्पिटेंसी देखनी पड़ेगा, या तो आप प्राइस पे खेल रहे हो या कुछ या ब्रांड पे खेल रहे हो. तो मेरे को नहीं लगता अभी आपका दिशा कोई सही है किसी भी एरिया में. तो फॉर दैट रीजन कोई भी इंडस्ट्री में आजकल नए ब्रांड्स जो आ रहे हैं वो डिस्टर्ब करेंगे ट्रेडिशनल प्लेयर्स को, और ये हर इंडस्ट्री में होगा. आपके जो 2 मार्केट लीडर्स हैं वो ही अभी 300-400 करोड़ 500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं आफ्टर बीइंग देयर एंड हैविंग इतना मार्केट शेयर. तो अभी लग नहीं रहा कि ये इंडस्ट्री डिसरप्ट करने में भी ज्यादा मीट है. तो अभी तो इंटरेस्टिंग नहीं है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. मुझे लगता है कि आप ना एक अच्छा वैल्यू ऐड दे रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस सेंटर इज अ गुड आइडिया. और मेरे को इजीली लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस सेंटर 2-3 करोड़ साल की सेल कर सकता है. दूसरा, आपको डीकैथलॉन या किसी से टाई अप करना चाहिए, बिकॉज उनके पास मेगा स्टोर्स होते हैं, उसमें वो आपको एक कॉर्नर दे सकते हैं जिसमें आप ये एक्सपीरियंस, बिकॉज डीकैथलॉन का पूरा फॉर्मेट ही एक्सपीरियंशियल. एक बात बताना मैं रह गया था आपको, साक्ष, हमारा पैन इंडिया टाई अप स्मैश के साथ हो गया है, और हम जो एक्सपीरियंस सेंटर की पीयूष जी आप बात कर रहे थे वही हम हर स्मैश के साथ हर एक स्टेज में खोल रहे हैं. तो बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं आप मेरे Correct. हिसाब से. अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली, इसलिए मैं बाहर हूं, बट इट्स गुड. मतलब सब कुछ बढ़िया है, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है चित्रेश सिन्हा और मैं द प्लेटेड प्रोजेक्ट का फाउंडर हूं. मैंने आपके बगल में आपके लिए कुछ रखा है, प्लीज उसे खोल के देखिए. शार्क्स, यहाँ जो भी आता है वो हमेशा आपके लिए एक भरी हुई प्लेट लेके आता है, लेकिन आज मैं आपके लिए ये खाली प्लेट्स लाया हूं. हैरान हो गए? हमारे देश में हर रोज 20 करोड़ लोग एक ऐसी खाली प्लेट देखकर भूखे सोते हैं. इनमें से काफी करोड़ तो बच्चे होते हैं, और एक ऐसे ही बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी. मैं एक दिन टैक्सी में अपने घर जा रहा था और एक सिग्नल पे मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बारिश में बैठी हुई है और गीली रोटी खा रही है. और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज भी हमारे देश में भूख एक इतनी गंभीर समस्या क्यों है. काफी रिसर्च की और इतना पता पड़ गया कि अगर भूख को खत्म करना है तो पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच को बदलना. मुझे बचपन से आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है. मैंने सोचा क्यों ना मजेदार आर्ट और क्रिएटिविटी से इस सीरियस टॉपिक को टोटली रीइन्वेंट किया है. बस वहीं से शुरुआत हुई द प्लेटेड प्रोजेक्ट की. वी हैव डेकोर एज अ कैटेगरी. इसमें आप खा नहीं सकते. There's a second category which is dinnerware. ये सारी प्लेट्स आप माइक्रोवेव में डाल सकते हो, डिशवॉशर सेफ है. उसके बाद थर्ड कैटेगरी गिफ्टिंग की तरह लॉन्च की है, जैसे कि ये कैंडल. हम दुनिया भर के आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी सुंदर और एक्सक्लूसिव आर्ट प्लेट्स बनाते हैं, और हर प्लेट की सेल पर हम अपनी तरफ से 10 खाली प्लेट्स भरते हैं. हमारी शुरुआत 1.5 साल पहले ही हुई है, लेकिन ऑलरेडी हम 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं. आज तक हमने 5,50,000 खाली थालियां खाने से भरी हैं. मेरा सपना है कि 2025 तक इस नंबर को 25 लाख तक ले जाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि एक छोटी सी कोशिश से कुछ बड़ा हो सकता है. I'm here to offer you 2% of the company
in exchange for 75 lakh rupees. So Sharks, let's end hunger one plate at a time. हाय चित्रेश, Hi sir, वेलकम टू शार्क टैंक। thank you. बहुत अच्छा कॉज आपने पकड़ा है। आई थिंक काफी क्लोज है मेरे हार्ट से भी ये। I know sir. थोड़ा अपने बारे में बताइए, उससे शुरू करते हैं। मेरी पैदाइश गोवा में हुई, वाओ, बट पिछले 15 साल से मैं मुंबई में ही रहता हूँ। अच्छा। मिडिल क्लास फैमिली में था, तो लाइक ऑल मिडिल क्लास चिल्ड्रन पहले इंजीनियर बना, फिर रियलाइज किया कि लाइफ में करना क्या है। फिर मैंने एमबीए किया, मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट था मेरा, और पिछले करीबन 12 साल से मैं ब्रांड स्ट्रैटेजी रोल्स में काम कर चुका हूँ। तो ये ब्रांड स्ट्रैटेजी आइडिया है या आपको कुछ, मतलब ये जो आप कर रहे हैं, ये आपको लगता है अगर ऐसा करेंगे तो ब्रांड बड़ा बन जाएगा, या व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस? हमारा ब्रांड इम्पैक्ट के बेसिस पे बिल्ड किया जा रहा है। इम्पैक्ट इज द कोर, पर एट द एंड ऑफ द डे सर, इट इज अ फॉर प्रॉफिट ब्रांड, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो दोनों साथ में करना है। आपने जब स्टार्ट किया तो पहले पर्पस से स्टार्ट किया या बिजनेस से स्टार्ट किया? उस समय जब ये आइडिया आया, हम लोग आर्टिस्ट के साथ कुछ करना चाहते थे। वी वर थिंकिंग अबाउट सो आर्टिस्ट वाज फर्स्ट। आर्ट एंड आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग एक एजेंसी में काम करते थे, काफी आर्टिस्ट के साथ मिलते थे, देखते थे, और उन लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं था। नहीं, तो आपने आर्टिस्ट की नीड से स्टार्ट किया, वो और ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा। एक जगह आप कहते हो कि बच्चों को खिलाने का पर्पस था, वो तो है ही दूसरी सर। जगह आप कहते हो नहीं सॉरी, जेनेसिस है कि आर्टिस्ट के लिए कुछ करना था। Correct. आपका रियल मोटिवेशन क्या? तो सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ वही है, आप क्या करना चाहते हो? फॉर प्रॉफिट बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा कोर बिजनेस है ये। We are not in the business of cooking meals, serving them. We don't have the logistics for that. That is the reason we stay out of it, but we support organization. We only partner with reputed organizations right now. हम अपने आप खाना नहीं दे रहे हैं। That's why we call it sponsoring meals. तो आप कितने पैसे देते हैं उनको? करीबन 150 से 200 रुपए ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट पे हम लोग हंगर के लिए। प्रोडक्ट देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट? सर, ये आपके लिए। Very beautiful. थैंक यू। What is the price of this plate? So this plate will go for about 2499 with engraving. Without engraving, it is 2199. बहुत सुंदर प्लेट है। Why is it 2500 rupees? Because वो एक टर्न ऑफ हो जाता है। एक्चुअली इतना महंगा नहीं है मैम। अगर आप आज अपने घर के लिए एक डिजिटल प्रिंट लेना चाहें और उसमें एक वुडन फ्रेम वगैरह लगाएं, आई कैन बेट यू मैम कि वो 1800 से ही शुरू होता है। लेकिन 1.5 साल में सिर्फ 30,000 प्रोडक्ट्स क्यों बिके? हाँ, तो हमने शुरुआत की थी एक सिंगल प्रोडक्ट और एक सिंगल कैटेगरी से, बट 8-9 महीने पहले आई थिंक हमने रियलाइज किया कि इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एंड देन पूरी टीम जो बनी वो काफी सीरियसली इसको पुश कर रही है। तो शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन लास्ट मंथ हम लोगों ने 40 लाख पे अपना मंथ क्लोज किया है। नेट रेवेन्यू की सेल्स? द सेल्स रेवेन्यू। प्रॉफिट कितना था? ऑन एन एवरेज हम लोग का EBITDA फॉर द लास्ट ईयर वाज 15% सर। बट लास्ट मंथ यू मेड लास्ट 6 मंथ लाख। हमारा करीबन 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था आफ्टर ऑल कॉस्ट डिडक्ट। वेरी नाइस। चित्रेश, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 40 लाख का सेल्स मिक्स क्या है। सेकेंडली, 3 साल में आपका क्या सेल्स होगा? वो सेल्स का विजन क्या है? ग्रोथ किस कौन से category से एरिया से आएगा? करंटली हमारा 90-10 स्प्लिट है। 90% डेकोर, 10% इज डिनर वेयर, और कैंडल्स वगैरह तो इट्स मार्जिनल, तो दैट्स आई हैव क्लब्ड इट इन 10। इस साल जो 10 करोड़ का हम लोग गोल करेंगे, उसमें वी आर गोइंग टू मेक इट 70% डेकोर, 20% dinner wear and 10% will be candles and other gifting items. उसके अगले साल जो 40 करोड़ का हम लोग गोल रखा हुआ है, उसमें 50% will be decor, dinner wear will increase proportionately, और बाकी चीजें will be the special items जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। That is the plan currently जो 3 साल का हमने आउटलाइन किया है। 2025 तक 100 करोड़ का ब्रांड खड़ा तो करना है। न्यू लॉन्चेस से आपका ग्रोथ आएगा। करेक्ट। डेकोर को छोड़ के जो भी आप देख रहे हो, उसको लॉन्च किए खाली 2 महीने हुए हैं, और okay. ऑलरेडी पहले महीने में 10% ऑफ आवर सेल्स केम फ्रॉम द डिनर वेयर रेंज। मिडिल ईस्ट इज अ ह्यूज मार्केट फॉर अस।
पिछले साल जीरो मार्केटिंग के साथ हम लोगों का 10% टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू आया था इंटरनेशनल मार्केट से। तो 10 crores we are easily going to do this time, मैम। चित्रेश, मुझे थोड़ा सा ना चैलेंज आ रहा है इसकी डिफेंसिबिलिटी में। हंगर वाला जो आपने बात करी ना, मुझे उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है कि हो पा रहा है, बिकॉज जो लोग ये खरीद रहे हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है। तो एक टाइम के बाद आने के बाद ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा। तो यार मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि आपका मकसद बहुत पावरफुल, ठीक है, लेकिन यहाँ बैठे हैं हम सिर्फ उसके लिए नहीं, नॉट फॉर चैरिटी, वी आर हियर टू मेक अ रिटर्न। करेक्ट। मैं पैसे कैसे बनाऊंगा इसमें, ये मुझे समझाइए। क्या आप बहुत वीसी पैसे उठाएंगे? ये मेरे लिए खाली एक क्विक एग्जिट टाइप का बिजनेस नहीं है सर, मेरी लाइफ का गोल है ये। तो सस्टेनेबली ग्रो करना है सर। वीसी मनी तभी उठाएंगे जब सच में जरूरत पड़ेगी और आपकी गाइडेंस के साथ। आज तक हम लोगों ने किसी से कोई भी सीड फंडिंग या कुछ भी नहीं उठाया है। आई ओन 100% ऑफ द कंपनी। सस्टेनेबली यहाँ तक खड़ा किया सर। थैंक यू। क्योंकि आपका मकसद मुझे पसंद है, आप मेहनत भी बहुत करोगे, मुझे लगता है मुकद्दर भी आपका साथ देगा। मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, 5% for the amount you asked for, 75 lakhs. That's my final offer, no negotiation. तो अनुपम ने आपको वैल्यूएशन दिया 15 करोड़ का, आपकी आस्क थी 37.5 करोड़। तो मुझे ट्रस्ट है कि आप ये साल 10 करोड़ का सेल्स करेंगे और फिर 25 और 40 कर पाएंगे। तो उस ट्रस्ट के बेसिस पे मैं आपको 30 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, बट अलग स्प्लिट। 30 lakhs for 1% and balance 45 lakhs in debt. Debt is normal 12%. ये है मेरा ऑफर। चित्रेश, फर्स्टली आपका जो बिजनेस है ये एक पर्पस ड्रिवन ब्रांड का बिजनेस है। आपका फोकस D2C है, आपको जरूरत है पार्टनर्स की जो ब्रांड समझते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक आपको बेटर कॉम्बिनेशन मिल सकता है दैन अमन एंड आई। जो वैल्यूएशन अनुपम ने दिया है, हम उसी वैल्यूएशन को मैच करना चाहते हैं। याद रखना, पहले किसने ऑफर दिया था, कौन कॉपी कर रहा है मेरा ऑफर। तो आप डिसाइड करिए फटाफट से, क्योंकि ऑफर निकल जाते हैं यहाँ पे फिर। पर गुड न्यूज ये है कि आप खाली प्लेट नहीं जाओगे, आज आपकी प्लेट भर के जाने वाली है। लेट्स सेलिब्रेट दैट। वेल डन। Yeah, well done. So I would not want to step out and come back and have the offers change. Without any doubt, Namita ma'am, I want you to be there with us. So I want that for sure. मतलब हमारे लिए संकोच है? नहीं संकोच नहीं सर। हम चल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप तीनों भी मिल के आ सकते हो, I would have to have all four of you because the synergies that exist. बताइए ना, काउंटर ऑफर बताइए, नंबर्स बताइए। तो अगर आप रिमेनिंग 4% जो है, लेट्स कीप इट एट 5% जो आप कह रहे थे, पर अगर आप 30 crores का वैल्यूएशन मैच कर सकते हो, तो how then increase the amount of money, 75 lakhs to 1.5 crore. I am open to that. नहीं, अगर हम 4 आएंगे ना तो वैल्यूएशन थोड़ी कम करनी। What is it that you have in mind, sir? अगर हम 4 आए और आपको हमने बताया कि 20 करोड़ का वैल्यूएशन पे 4 लोग आएंगे, 80 लाख टोटल डालेंगे, मतलब 20 lakhs each person. नहीं, आई एम आउट ऑफ दैट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 1% में कुछ नहीं आप होगा। फाइनल बताओ। तो इन तीन को आप ले लो। ठीक है, हम 3 आते हैं। सो लास्ट ऑफर। अगर हमें तीनों को साथ में आना है तो आपकी प्लेट में यही ऑफर है, 3.75%, 75 lakhs। 20 करोड़ वैल्यूएशन, 3 ऑफ अस, सच्ची है कहानी है, मान जा मेरी जान। 25 करोड़। 20 करोड़ हाँ या ना, हम तीनों जाते हैं। और 3 लोग आ रहे हैं, 3 चाक, तू छोटी बात कर रहा है।
इसी से हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है, तेरे को पता है फिर। ओके शार्क्स, डील पक्की। Thank you. अनुपम जी, you sir, thank you for all the inputs. Very good. Good decision. Thank you, I'm sure बहुत आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। 100%. Thank you भाई। हेलो, हाँ सच? अरे बड़े, हमारा शार्क टैंक में हो गया। क्या बात कर रहे छोटे? अरे सही में मुंबई जाना है यार, होटल बुक कर जल्दी। भाई इस होटल की फोटो देख, क्या सुंदर लग रहा है यार फोटोज में, बुक कर तुरंत। यार अब शार्क्स के सामने ना स्मार्ट दिखना है जाके। कोई अच्छा सा ट्राउजर या शूज ऑर्डर करना। भाई ये शूज देख, इसको पहन के डूड लगेगा, डूड। शार्क्स, आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। आप Amazon पे एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसकी फोटो देखकर, आप खाना तक खाते हैं Zomato या स्विगी पे उसकी फूड फोटोग्राफी देखकर। और फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक ब्रांड बता सकते हैं जो ये सारी फोटोग्राफी करता हो? या मैं आपको बोलूं, कल रात के लिए एक फोटोग्राफर बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। आज से पहले आप ये भी नहीं कर पाते, पर अब कर पाएंगे। सत श्री अकाल एवरीवन, वी आर वी स्नैप यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फोटोग्राफी नीड्स। ये है एक 2 लाख करोड़ की मार्केट। हम है एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप फोटोग्राफर बुक कर सकते हैं भारत के 40 शहरों में और दुनिया के 28 देशों में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, न्यूजीलैंड से लेकर आइसलैंड तक वी स्नैप यू ने किए हैं 30,000 से ज्यादा शूट्स हमारे फोटोग्राफर नेटवर्क के द्वारा, जिसमें है 1,000 के आसपास टैलेंटेड फोटोग्राफर्स। हमारा विजन है इस पूरी फोटोग्राफी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना, और इसके लिए हम आपसे मांग रहे हैं 50 लाख रुपए 1.5% इक्विटी पे। बाप रे। तो अब टेंशन ना लीजिए शार्क्स, क्योंकि फोटो खिंच गई भाई। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं हूँ तरनवीर सिंह सहानी और मैं वी स्नैप यू में ऑपरेशंस हेड करता हूँ। मेरा नाम है परमिंदर सहानी, मैं वी स्नैप यू में स्ट्रैटेजीज लीड करता हूँ। और अगर आप अलाउ करें, मैं स्टेज पे हमारे 2 को-फाउंडर्स को भी बुलाना चाहूँगा। बुलाइए प्लीज। 4 co-founders. Amazing. वाओ। वेलकम गाइस। नमस्ते शार्क, मैं हूं कौशिक सिंह और मैं देखता हूं वी स्नैप यू की टेक्नोलॉजी। नमस्कार। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अंशु शर्मा और मैं वी स्नैप यू के लिए बिजनेस डेवलपमेंट और पार्टनरशिप्स करता हूं। वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। पहले तो अपने बारे में बताओ, थोड़ा आपकी स्टोरी बताओ। परमिंदर और मैं सगे भाई हैं। हमने एक कंपनी चालू की थी 2017 के एंड पे, और परमिंदर और कौशिक एक दूसरे को लगभग 10-15 साल से जानते हैं, स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा। अंशु जी हमारे साथ जुड़े क्योंकि एक क्लाइंट साइड पे इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे। इनको आइडिया इंटरेस्टिंग लगा, ही वांटेड टू जॉइन आवर टीम एंड इसीलिए हमारे साथ। तो इससे पहले क्या करते थे? सर, आई हैड अ ट्रैवल कंपनी बिफोर दिस, और उसी से ये आइडिया आया था। हमारे पास एक कस्टमर आए थे जिन्होंने बोला कि हमको फोटोग्राफर चाहिए अपने मुन्नार के पैकेज के लिए। तो तब हमने फोटोग्राफर्स को मैंने कॉल करना स्टार्ट किया और समझ में आया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ये 1 लाख के पैकेज में अगर मैं 4,000 रुपये के आसपास या 2,000 रुपये में फोटोग्राफी डाल देता हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आजकल लोग छुट्टी में जाते भी हैं फोटोज़ के लिए और वहाँ जाके भी खींचते ही फोटोज। हाँ, ये विनीता तो इंस्टाग्राम से बाहर ही नहीं निकलती। सबसे ज्यादा इक्विटी किसके पास? हम दोनों के पास इक्वल इक्विटी है। और दोनों इनके पास? सर, इनके पास 5% है दोनों के पास। एंड इन्वेस्टर हैं कोई? यस सर। यस। इससे पहले हमने 2 इन्वेस्टमेंट्स लिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही थी, 36 INC, और उसके बाद हमने रिसेंटली एक राउंड क्लोज किया है IPV के साथ। कितने में, क्या वैल्यूएशन पे बताइए? 3 महीने पहले हमारी टर्म शीट क्लोज हुई है, मनी इन द बैंक है, 17 CR प्री मनी वैल्यूएशन, 19.1 CR का हमारा राउंड ये क्लोज हुआ है।
2.1 crores. Thank you. थोड़ा सा मैं आपका बिजनेस समझना चाहूंगा कि ये आप अर्बन कंपनी फॉर फोटोग्राफर्स है। सर डिफरेंस है हमें। आप अगर अर्बन कंपनी से एक फोटोग्राफर बुक करना चाहते हैं, है ना, तो आपको पता है कि एक फ्रीलांसर आएगा, वो अपना काम करके जाएगा जो उनके साथ एनरोल्ड है। यहाँ पे हम खुद एडिटिंग करते हैं, हम क्वालिटी की गारंटी लेते हैं। तो जब हम जोमेटो के लिए शूट करते हैं तो वो हजारों रेस्टोरेंट्स अपने अपलोड कर देते हैं हमारे पैनल पे, और उसकी क्वालिटी गारंटी हमारी हो। तो आपका B2B बिजनेस है। B2B नहीं, B2C भी हम ये करते हैं सर, जहाँ भी फोटोग्राफर की नीड है। आपकी इंडस्ट्री थोड़ी समझते हैं, दोनों का साइज बताइए। B2B कितना बड़ा है और B2C कितना बड़ा है? 2 लाख करोड़ का मार्केट है ये ग्लोबल, जिसमें इंडिया मार्केट जो है वो 50,000 करोड़। 50,000 crores। एक बात मान लेते हैं कि 80% ऑफ दैट मनी विल गो टू द फोटोग्राफर। 55% फोटोग्राफर को देते हैं, 45% हमारे पास है। जनरली स्पीकिंग जब इंडस्ट्री साइज देखते हो, सारे लोग तो आपके साथ काम नहीं करते हैं। नहीं। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो 80% इंडस्ट्री फोटोग्राफर को जाएगी, तो बचा 10,000 करोड़। तो उसमें आप कितना मार्केट ले पाओगे, ये हमको विचार करना है। अभी आपका क्या रेवेन्यू है मंथली? फॉर दिस ईयर इट्स 15 लाख पर मंथ। ये आपका कमीशन है या ये जो फोटोग्राफर पैसे कमाता है वो? ये हमारी सेल्स है, टोटल सेल्स। ये GMV है। ये GMV है। तो इसका आपको खाली 40% में आपको मिलता है, 60% फोटोग्राफर को जाता है। तो 72 लाख रुपए साल का आपका बिजनेस है। हमारे पास एक प्रोडक्ट डेमो है ताकि आप पूरा प्रोडक्ट डिटेल में समझ सकें। सो श्योर। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप फोटोग्राफर बुक करते हैं 45 सेकंड। बुक और शूट पे क्लिक कर सकते हैं। हम आपको 3 अलग अलग प्लान्स दिखाते हैं, आप इनमें से कोई एक प्लान चूज कीजिए और हमें थोड़े से डिटेल्स दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए और शूट की डेट टाइम बता दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद आपको फोटोग्राफर की डिटेल्स व्हाट्सएप पे आ जाती है और इसके साथ साथ शूट होने के बाद जो एडिटेड पिक्चर्स की लिंक है वो भी व्हाट्सएप पर आ जाती है और आप सारे हाई डेफिनेशन पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वाइफ ग्रीस जाती है ना, तो वो मुझे खाली फोटो खींचने के लिए लेके जाती है। एग्जैक्टली। हम भी पीड़ित हैं सर। और उसको कोई रीजन नहीं है। मैंने दिन का कोटा है, 100 फोटो पर डे खींचता हूँ। झूठ मत बोल, तू प्रिया से ज्यादा फोटोज खिंचाता है। प्रिया सर हमारे पास प्राइस से हम डिसरप्शन कर रहे हैं मार्केट में। इंडिया में हम फोटोग्राफी सर्विस 1414 रुपए में 1 घंटे का फोटोग्राफर प्रोवाइड कर देते हैं। ग्रीस में हम 7,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में आपको फोटोग्राफर प्रोवाइड और ये यूरोप में ये सर्विस ऑलरेडी है। यस सर, ये लोग कर रहे हैं ये। राइट। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म में जैसी मोमेंट फोटोग्राफी ये सारा है, डिक्लाइनिंग मार्केट है, क्योंकि लोग अपने आप ही एडिट करना, फिल्टर लगाना, फोन्स बेटर होते रहेंगे। तो मैं जब 10 साल 20 साल डाउन द लाइन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मार्केट आउटसोर्सिंग वाला कम होता जाएगा एंड खुद करने वाला बढ़ता जाएगा। तो मेरे लिए अभी ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो अभी के लिए मैं इससे आउट रहना चाहूंगी। बट बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू कैन बिकम द बिगेस्ट ब्रांड इन फोटोग्राफी इन इंडिया। मुझे लगता है आपके, जैसे मैंने शुरू में कहा था, B2B और B2C के 2 सेगमेंट हैं। B2B जहाँ तक मेरी समझ है लो मार्जिन और हाई रिलेशनशिप बिजनेस है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। B2C में प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी यूज केस है। जब आप लो फ्रीक्वेंसी यूज केस का ऐप बनाकर मार्केट प्लेस बनाते हैं, जैसे फोटोग्राफी में, वहां पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना हाई हो जाता है, और क्योंकि आप थर्ड पार्टी फोटोग्राफर्स यूज कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स बैठते नहीं। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक गाइस। मेरा इन पॉइंट्स के एडिशन में और एक इशू है। तो मैं बहुत सारे फोटो खींचती हूँ क्योंकि फॉर मी फोटोग्राफी मीन्स उस मोमेंट में इमीडिएटली क्लिक करो, या तो फिर वो मौका चला जाता है। अभी आपका कैसा है ना, फोन करो, बुक करो, वो आएगा फोटोग्राफर, तब तक मैं वो मेरा मोमेंट चला गया। इस वजह से ये मेरे लॉजिक और इंटरेस्ट दोनों में फिट नहीं हो रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये मॉडल में रिपीटेबिलिटी और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से मेरे को अभी इतना कन्विक्शन नहीं है और हाईली कंपेटिटिव रहेगा, इसलिए मैं बाहर हूँ। आपका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, इसकी प्रॉब्लम है इंडिया में, बट क्या वो कंपनी आप बनोगे या वो कंपनी अर्बन कंपनी बनेगा
जो कि जिसके पास कस्टमर बेस है, जो खाली एक ये वर्टिकल ऐड कर सकता है, इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। उससे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि अगर ये इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो मेरी वाइफ मुझे ले जाना बंद कर देगी। जोक्स अपार्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड डू वेल। Best of luck. Best of all the best. Thank you. Super. Yeah. बाय। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कितना डाइवर्स है इंडिया। आज हमारे देश के हर प्रांत, हर शहर, हर गली में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट आइटम्स बनते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है जो हम सबको जोड़कर रखता है, वो है ब्रेड। फिर चाहे वो साधारण सैंडविच हो या फिर हो शाही टुकड़ा। बट क्या आप जानते हैं इस ब्रेड में है क्या? खूब सारी एम्प्टी कैलोरीज, जिससे आप मोटे हो जाते हैं, केमिकल्स एंड कलर्स जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसमें प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या? लेकिन इस बिजी लाइफ में ब्रेड जैसे कन्वीनियंट, स्वादिष्ट और फिलिंग आइटम को कोई कैसे अवॉइड करे? हमारे होते हुए ये अवॉइड करने की जरूरत भी नहीं। मैं हूँ विनय महेश्वरी और मैं हूँ मोहित सांखला। हम हैं द हेल्थ फैक्ट्री के फाउंडर्स। हमने एक इंटरनेशनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट की मदद से इंडिया का सबसे पहला प्रोटीन ब्रेड बनाया। हमारे प्रोटीन ब्रेड में साधारण ब्रेड से 300% ज्यादा प्रोटीन, 20% कम कार्ब्स, लो फैट, नो शुगर, जीरो कोलेस्ट्रॉल और नो ट्रांस फैट। आज हम मुंबई और पुणे में करीब 100 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और लगभग सभी बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में मौजूद है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? क्या है? यही कि आप हमारी वेबसाइट से हमारी ब्रेड को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें होता यह है ब्रेड फ्रेश आपके घर पर डिलीवर किया जाता है बनने के कुछ ही घंटों में। हम चाहते हैं कि द हेल्थ फैक्ट्री को इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेड वाला बनाए। आज हमारी आस्क है 75 lakhs for 2.1% equity। आओ शार्क्स, देश का ब्रेड बदले। ब्रेड बदलो, आदत नहीं। वाओ। तो मोहित और विनय, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। आप दोनों बहुत यंग लग रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? I'm 31। मैं 27 साल का हूँ। ओके, और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये मेरा कजिन है। और इसके बारे में आपने कैसे सोचा? कुछ इंसिडेंट हुआ? कैसे ट्रिगर हुआ ये वेंचर का आइडिया? जब मैंने मेरा वर्क लाइफ स्टार्ट किया, तब मैं हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 स्लाइस ब्रेड और कुछ 6 स्लाइस ब्रेड हर रोज और वेजिटेबल्स खा के जाता था। तो 3 सैंडविच हो गई, 6 स्लाइस तो। 3 सैंडविच खा के जाता 6 था। ब्रेड। मम्मी पापा राजस्थान से, वो हमेशा यही कहते हैं, अरे ये हर रोज क्या ब्रेड लगा रखा है, कुछ हेल्दी खा के जा। एक दिन किचन गया तो देखा कि ब्रेड आना कंप्लीटली बंद हो गया है। तब ये ठान लिया कि एक ऐसा ब्रेड बनाऊंगा जो न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी है। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का? एजुकेशन? मैंने अपना BBA किया है सिम्बायोसिस पूना से। और मैं BFM ग्रेजुएट हूँ जय हिंद कॉलेज से। तो आपकी ब्रेड और नॉर्मल ब्रेड में कोई फर्क होता है? काफी फर्क होता है। कैसे बताओ, दिखाओ, सुनाओ, भाई सुनाओ। खिला दो यार। शार्क्स में कुछ क्षण चाहता हूँ हम। हाँ यार, बिल्कुल भूख लगी हुई है, एकदम बिठा के रखे हो। क्या है, खा लो। वेरी गुड। वाओ, ये तो फुल फ्लेजेड मील है। ब्रेड तो अच्छी है, ऐसा लग रहा है अभी अभी इटली से आई है। It smells nice, it tastes nice, very nice. आपने अपना नाम द ब्रेड फैक्ट्री क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब हम कंपनी चालू किए थे तब हम सोचे थे कि इस ये अम्ब्रेला नेम में काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे डाउन द लाइन। Makes sense. That's smart। बट फिर हम डाउन द लाइन हमने ये रियलाइज किया, और वेरी ऑनेस्टली जब मैं आपकी पिचेस भी देखता हूँ तब मैं एक चीज में वेरी स्ट्रांगली टेक बैक करता हूँ, फोकस। तो यू वांट टू बिकम अ ब्रेड कंपनी, द ब्रेड वाला ऑफ द कंट्री। हमारे हम जो ब्रेड लेते हैं घर पे आती है हार्वेस्ट गोल्ड वगैरह, वो कितने की आती है?
वो आपको अराउंड 40 से लेके 50 रुपीस तक आती है। और ये कितने की है? 60 रुपीस। तो उसमें तो बट साइज बड़ा होता होगा ना? ये 250 ग्राम्स है, वो अराउंड 350 to 400 ग्राम्स। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल आपका हो गया price। ना? 1.5 टाइम्स। एक बात समझाइए, ब्रेड इंडस्ट्री की क्या साइज है इंडिया में? 8,000 crores प्लस है ब्रेड इंडस्ट्री का साइज। इसमें से ऑर्गेनाइज्ड है 50 से 55%। अच्छा। और अनऑर्गेनाइज्ड है द बैलेंस। मेरे को अपनी सेल्स बता दो कि कितनी सेल हो जाएगी। तो हमने एक मई एंड में एक फंड रेज किया था। अरे फंड रेज के पहले हमारी सेल थी अराउंड 11 लाख रुपीस। बिजनेस स्टार्ट कब किया था? 2018 में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके ईयरली बताओ। 2019-20 में हमारा सेल था 75 लाख्स। 2021 में हमारा सेल था कोविड की वजह से 60 लाख्स। ओके। 21-22 में हमारा सेल था 90 लाख्स। ओके। फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारा सेल था 37 लाख्स। जो अभी क्वार्टर चल रहा है, हम ऑन ट्रैक है 70 लाख्स हिट करने को। वेरी नाइस। जो हमारा 30 लाख्स का प्रोजेक्शन है ये महीने का, हाँ, वो हम शायद आउटबीट भी कर देंगे। वेरी नाइस। और इस साल कितना होने का चांस है? एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5 crores। वेरी नाइस यार, गुड बिजनेस यू बिल्ड। अगर यूनिट मैट्रिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है 32%। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 12%। हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है इससे 56%। 56% में से 13% है हमारी डिलीवरी चार्ज। अगर आप ये इस साल 5 करोड़ करोगे, उसमें पैसा कमाओगे या नहीं गवाओगे? कमाएंगे। नहीं कमाओगे। तो कितना लॉस किया आपने? ये महीना हमारा बर्न था 6 लाख। तो मार्केटिंग कितना है? 43% तक पहुंच गए थे हम। तो अराउंड 20% मार्केटिंग। अराउंड 20%। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सब्सक्राइबर्स ने हमें 3 साल का एडवांस पेमेंट देके हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लिया है। वाओ। हमारे फर्स्ट सेट ऑफ कंज्यूमर्स आज भी हमारे कंज्यूमर्स हैं। तो आप अपना डिलीवरी खुद करते हैं हम सब्सक्राइबर? अपना डिलीवरी खुद करते वो हैं। तो स्केलेबल ही नहीं होगा, आप छोटे एरिया में ही कर पाओगे। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स मॉडल है, जो 6 से 10 के बीच में हमारी फ्रेश ब्रेड की डिलीवरी होती है, आज हमारा पर ब्रेड के पीछे अराउंड 18 रुपीज लगता है डिलीवरी, जो पूरा सिटी कवर कर लेता है। हो ही नहीं सकता। अगर स्विगी को 30 रुपए लगते हैं तो आपको 18 कैसे लग सकते हैं? आपका स्लॉट है, ये स्लॉट के बीच में आप डिलीवरी करते हो तो साथ में ज्यादा माल ले जाते हो, उससे आपका कम हो जाता है। स्विगी का ऑन डिमांड है, इसलिए वो हमेशा ज्यादा है। बट आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती होगी इसमें वेस्टेज की, am I right? 12 से 15% आज वेस्टेज है। वो और आपने हमारा- फैक्टर नहीं किया यूनिट इकोनॉमिक्स में? नहीं। क्यों? तो लेना चाहिए ना। तो वापस आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए। या और ऐसे स्टार्ट करने से बोलना थैंक यू अमन, आपने याद दिलाया वेस्टेज का पॉइंट। अब मैं आगे बताता हूँ, ऐसे बोल। थैंक यू अमन। बोलिए। हमारा वेस्टेज 20% से स्टार्ट हुआ था, आज 12% है। टू आंसर द अदर क्वेश्चन, जो उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 8% इम्पैक्ट आएगा अपने टोटल ग्रॉस मार्जिन पे। तो टोटल बच गया नेट कितना? 35 बचे। टीम में कौन कौन है? मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ मोहित। मोहित, आप दुखी क्यों थे जब नंबर्स की बात हो रही थी? तो आप इतना परेशान क्यों थे? नहीं, मैं परेशान लग रहा हूँ? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए तो नहीं थे क्योंकि ये बहुत पैसे गंवा रहा है। नहीं तो हंसो। आप क्या को-फाउंडर हैं? जी। इक्विटी कैसे स्प्लिट है? आज मेरे पास 74.7% इक्विटी है। हमने एक ईसॉप पूल बनाया है जिसमें से मोहित का इक्विटी परसेंटेज है 2%, जो अभी ईसॉप पूल है, तो आप फाउंडर नहीं, जस्ट एड्रेस कर Sure, रहा sure, हूं। बताइए। जो हम अभी जिस पेपर पे मोहित को को-फाउंडर ला रहे हैं। तभी वो परेशान है, उसे ज्यादा चाहिए थी। वो तो आप उसे 2 दे रहे हो तो और कुछ इन्वेस्टर नहीं को है। कितनी इक्विटी दी और कितना पैसा रेज किया आपने में? अभी रिसेंटली हमने 14.1% इक्विटी दी है और हमने रेस किया था 1.83 करोड़। पैसा भी आपके पास मोस्टली सारा पड़ा है बैंक में? 1.4 करोड़ आज बैंक में। क्या वैल्यूएशन पे रेज किया ये? 12.5 करोड़ प्री मनी। 12.5 करोड़। एंड दैट वाज मी। और अभी आपकी आस्क 35 करोड़ हो गई, तो 3x। हमने जो एक क्वार्टर में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है वेरी स्ट्रांग है। एट द सेम प्रॉफिट से टाइम लॉस में जाने का।
ये बीच-बीच में काफी बोलती हैं आपको, ऐसा लग रहा है। ये सब बोलते हैं, मैं ही हूँ शरीफ नहीं, शाह। गुड, आपके काफी अच्छे स्किल्स हैं लीडरशिप के। हाँ, बस बोलिए। हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का जो प्लान है, जिसमें हम दिसंबर एंड में अराउंड 55 lakhs जो हिट करने वाले हैं, तो हमारा आस्क जो आज आपके सामने है वो है 1 quarter forward multiple at 6x of revenue। मैं आपको मेरा डिसीजन बता देती हूँ। तो मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने एक ब्रेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उस वजह से आई एम आउट। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है नमिता? द ब्रेड कंपनी। उनका क्या रेवेन्यू है? उनका महीने का 3 करोड़ का रेवेन्यू। आप लोग स्लो क्या थोड़ा एग्जीक्यूशन में? Have you missed the boat somewhere? I think we're in the right season now। अच्छा भाई, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये ब्रेड्स में 2-3 कैटेगरी बन के सामने आ रही है। एक जो है स्टैंडर्ड रेगुलर ब्रेड जो खरीदते हैं, दूसरी है जो आर्टिसनल ब्रेड हो गई, तीसरी कैटेगरी हो गई वेयर पीपल वांट टू ईट द सेम ब्रेड, लेकिन वो कन्विंस करना चाहते हैं अपने आप को कि ये थोड़ा हेल्दी है। वहां पर आप शायद आएंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं आपकी ब्रेड हेल्दी है। 20% less carbs does not equal to healthy. It's not healthy. Right? It is healthier. It's healthier. अभी वो जो कैटेगरी है, वहां पर कितने ब्रांड है और कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं? 2 या 3 ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल थियोब्रोमा है, बेकर्स डजन। साइज क्या है उनका साइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसका आंसर नहीं है आपके लिए। मुझे लग रहा है आप एक टफ स्पेस पे आ गए हो, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी टफ फॉर यू टू कम्पीट विद द मास ब्रांड्स। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, मैं जनरली स्पीकिंग उसूलों के कारण ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता जहां पर हेल्थ को लेकर क्लेम्स थोड़े क्वेश्चनेबल होते हैं। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक गाइस ऑन योर जर्नी। मुझे लगता है आपका 0 मैदा वाला क्लेम, आई डोंट एग्री विद अनुपम। बहुत अच्छा क्लेम है, बिकॉज आजकल लोग सोच रहे हैं कि यू नो फाइबर वाला 0 मैदा खाना। तो ये जो कैटेगरी है, ये डेफिनेटली जैसे आपने बोला, ये ग्रो कर रही है, पर मैंने 8 साल में देखा है कि काफी लव एंड पेशेंस चाहिए होता है। जो आपने 1-2 ब्रांड्स नेम किए, उसमें से बेकर्स डजन की जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है। वो काफी स्केल कर गए हैं, 60-70 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट पे पहुंच गए हैं। आई थिंक थियोब्रोमास 100 करोड़ प्लस होगा। तो इस वजह से मुझे ये पार्टनरशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आउट हूँ। 3 साल में कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा? 60 से 65 करोड़। 5 करोड़ से सीधा 65 करोड़। यस सर। 60 करोड़ में प्रॉफिट कितना होगा? अराउंड 14% एबिटा। 14। तो सौदा सही रहा या खराब? अब आपने तो मेरे साथ 3 साल की बात की। अगर मैं आपको 10 साल बाद के बारे में बात करूं, तो मैं इसे एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेड वाला बनाना चाहता हूं। हाजिर जवाब। नाइस। देखो, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ बैठे बैठे पता है, एक 60 करोड़ कर रहा है, एक 30 करोड़ कर रहा है। आप अभी रेस में थोड़ा पीछे ही चल रहे हो। आप लोगों को थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, थोड़ी एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा। अभी के लिए आई एम आउट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। चलिए, मैंने डिसीजन बना लिया है। मुझे नहीं लगता 2-3 करोड़ रुपए से काम होगा। डिफरेंशिएशन उतना नहीं है, तो इसलिए आज इससे बाहर हूं। मतलब ऑन द फेंसी था मैं, टू बी ऑनेस्ट। All 5 sharks are out. Thank you so much. But I'm sure we'll repent this decision. I hope we do. I hope we do. Bye. Thank you. See you, man. Cheers. और आप, हेलो, और आप। आज शार्क एक्सपीरियंस में अमन, हरदा से हर्ष का सवाल है, मैंने अपना स्टार्टअप 1 महीने पहले शुरू किया। क्या एक नए बिजनेस में स्टार्ट से सैलरी लेना गलत है?
मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर को सैलरी लेनी चाहिए, डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर की सिचुएशन क्या है। अगर आपको लगता है थोड़ी सैलरी लेके आपका घर चलता है तो प्लीज लीजिए, ये नहीं कि बहुत सारी सैलरी लो, जितनी जरूरत हो उतनी लो। मैंने बहुत साल तक सैलरी नहीं ली थी, मतलब मेरी वाइफ काम कर रही थी, प्रिया काम करती थी और उसकी सैलरी से हमारा घर चल रहा था। जस्ट 2 साल पहले जब हमारी कंपनी अच्छा करने लगी, पैसे आने लगे, तो मैंने सैलरी उठाना शुरू कर दिया।